In a series LCR circuit, this is L, this is C, or this is R. Inductance L is 10 millihenry. L is 10 into 10 raised to power minus 3 Henry, or you can say 10 raised to power minus 2 Henry. Capacitance is 1 microfarad. Capacitance की वैल्यू 1 microfarad है, यानी 1 into 10 raised to power minus 6 farad. And resistance is given to 100 ohm. द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर, हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी। अब सबसे पहले आप ऑप्शन देखो ऑप्शन में किलो हर्ट्ज में भी ऑप्शन है, रेडियन पर सेकंड में भी ऑप्शन है। यानी सबसे पहले आप रेडियन पर सेकंड में चेक करोगे तो आप ओमेगा चेक करोगे, और किलो हर्ट्ज में चेक करोगे तो फ्रीक्वेंसी न्यू चेक करोगे, है ना। ये बात बहुत ध्यान से रखना। तो एक रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, यानी ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो पहले हम ओमेगा चेक कर लेते हैं। तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन रूट एल सी। क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करके आप लिख लोगे ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू 1 अपॉन सी। अब पहले हम ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा हो गया 1 अपॉन रूट एल, एल की जगह रखेंगे दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2, सी की जगह रखेंगे 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6। तो बेसिकली इट इज नॉन एज 1 अपॉन रूट 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8। 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 को हम क्या कर सकते हैं 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4। तो देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, यानी ओमेगा का तो आंसर आएगा नहीं। तो रेडियन पर सेकंड तो आंसर है नहीं, क्योंकि इस फॉर्मेट का आंसर रेडियन पर सेकंड में आ नहीं रहा है। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। वी ऑल नो वेरी वेल ओमेगा इज नोन एज द 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4, और यू कैन से 10 रेज़्ड टू पावर प्लस 4। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 10 रेज़्ड टू पावर 4, यानी 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई मीन्स 22/7। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 1590.9, और ये आंसर किस में आ रहा है आपका हर्ट्ज में आंसर आ रहा है, और यहाँ पे आंसर किस में दे रखा है किलो हर्ट्ज में दे रखा है। तो यू हैव डिवाइडेड बाई 1000। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1590.9 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया आपका 1.5909 किलो हर्ट्ज। तो अगर आप आंसर देखो तो ऑप्शन थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।